Hi guys, how are you? कैसे हैं आप लोग? Hope so you all are good and fine. So guys, welcome to all of you in the revision class for corporate and management account. As you all know that we were doing chapter of consolidation, जिसमें मैं already 2 classes दे चुका हूँ and this is my third class. I will try my best कि जितने भी concept important हैं वो मैं आज सारे करा दूँ ताकि कल आप लोग शाम को 7 बजे कंसोलिडेशन का टेस्ट दे सको, ठीक है। और मेरी कोशिश रहेगी कि कल शाम 7 बजे से पहले मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मॉर्निंग में 10-11 बजे के अराउंड एक क्लास मैं आपको और अपलोड करूंगा जिसमें मैं MCQ बेस्ड क्वेश्चन ऑन दिस चैप्टर आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं बेस्ड ऑन MCQ। क्लियर है? यस सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको याद होगा कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय हमें सीखना था हाउ टू ड्रॉ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। क्लियर है? अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने में हमने कुछ रूल्स बनाए थे। रूल नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ा था कि आपको सबसे पहले निकालना होता है परसेंटेज ऑफ होल्ड। रूल नंबर 2 में मैंने आपको सिखाया कि आपको चेक करना होता है कि MI कितने परसेंटेज से है। रूल नंबर 3 के अंदर हम लोगों को 4 चीज़ों को बाहर निकालना होता है फ्रॉम CBS। कौन कौन सी? इन्वेस्टमेंट इन H लिमिटेड जो कि उसने S लिमिटेड में करी होगी, शेयर कैपिटल ऑफ S लिमिटेड, जनरल रिजर्व एंड P&L ऑफ S लिमिटेड, इनको हम बाहर कर देते हैं, ठीक है। और उनमें से हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक तो COC या कैपिटल रिजर्व और एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट। यस प्लीज़, यस। तो हम लोगों ने कुछ एडजस्टमेंट्स भी पढ़ ली थी इफ़ यू रिमेंबर। तो एक मैंने आपको एडजस्टमेंट करा दी थी इंटर कंपनी गोइंग्स। इसका मतलब अगर कोई म्यूचुअल डेट्स हैं तो उनको हम इंटर कैंसिलेशन कर देते हैं। एक हम लोगों ने पढ़ा था अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक से रिलेटेड जब भी कोई मैटर आएगा तो उसको कैसे डील करते हैं वो भी हमने पढ़ लिया था। क्लियर है? चलिए, तो आज हम 3 मेजर एडजस्टमेंट्स करेंगे जो कि पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एक लॉस, दूसरा बोनस और तीसरा रीवैल्यूएशन। क्लियर है? तो इन तीनों एडजस्टमेंट को बहुत डिटेल में समझेंगे हम लोग। आइए देखते हैं ज़रा। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे लॉस बाय फायर, ठीक है। जल्दी जल्दी देखना है क्योंकि समय कम है हमारे पास और हमारी कोशिश है कि ये चैप्टर मुझे पूरा का पूरा जितना भी इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो वाइंड अप कराना है, ठीक है। ठीक है सर, आइए देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, फटाफट से इसकी फ़ोटो ले लीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी तक आप करते आए थे। 31 मार्च 2020 की आपको एक बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है। H लिमिटेड और S लिमिटेड के फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स 1500 शेयर करी हुई है, 1,70,000 की। शेयर कैपिटल दिया हुआ है, P&L दिया हुआ है और रिजर्व्स दिया हुआ है, ठीक है जी। इसके अलावा नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि H लिमिटेड ने एक्वायर किए थे शेयर्स ऑन 1 अक्टूबर। अब याद करेंगे पहली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि हमने एक्विजिशन एंड में करा था। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखवाया था कि एक्विजिशन अगर शुरू में हो तो क्या होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर एक्विजिशन बीच में हो तो क्या होता है। क्लियर है? तो हमारी अलग अलग एक्विजिशन का ट्रीटमेंट पूरा खत्म हो जाएगा। यस सर। तो 1 अक्टूबर 2019 H लिमिटेड के शेयर्स को हमने एक्वायर किया और जिस दिन एक्वायर किया था बैलेंस ऑफ P&L दिया हुआ है 1 अप्रैल का शुरू का -35,000, यानी कि S लिमिटेड के अंदर शुरू में लॉस था और रिजर्व का बैलेंस भी दिया हुआ है 1 अप्रैल को कितना था? 35,000, ठीक है। और 1 अगस्त को लॉस बाय फायर हुआ था कॉस्टिंग ₹6,000। एक लॉस बाय फायर हुआ था 6,000 का। तो हमें ये सीखना है कि इस लॉस बाय फायर का ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है। चलिए, पेन 2 मिनट के लिए डाउन करेंगे, समय कम है तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा, मेरे साथ आपने पिकअप करना है इसको। सबसे पहला काम, रूल नंबर 1 क्या निकालना होता है? परसेंटेज ऑफ होल्ड। तो रूल नंबर 1 परसेंटेज ऑफ होल्ड निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे सर? सर नंबर ऑफ शेयर आपके पास कितने हैं? 1500 और कंपनी के 2 लाख डिवाइड बाय 10, 20,000। तो इसका मतलब आपके पास 1500 शेयर हैं आउट ऑफ 20,000। तो 1500 20,000, एक सेकेंड, इसको 15,000 कर लेना है ना। हाँ, 15,000 शेयर है आउट ऑफ 20,000। तो कौन बताएगा? 15,000 डिवाइड बाय 20,000, इट इज़ 75%। वेरी गुड। रूल नंबर 2 MI निकालो, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, 25% आ जाएगा, ठीक है सर। रूल नंबर 3 में मैंने आपसे कहा था 3 चीज़ों को बाहर निकालना है, इनफैक्ट 4 चीज़ों को। किस किस को बताओ? सर इन्वेस्टमेंट इन H लिमिटेड को बाहर निकालना है। बताओ कितने की इन्वेस्टमेंट करी है आपने? 1,70,000 की करी है, ठीक है। और S लिमिटेड का हमें क्या क्या निकालना है बताओ?
एक तो सर हमें निकालनी है शेयर कैपिटल जो कि 2 लाख रुपए है, एक हमें निकालना है पी एंड एल, एक हमें निकालना है रिजर्व। रिजर्व कितना है 5000, पी एंड एल चेक कर लीजिए कितना आ रहा है, पी एंड एल है 15000, वेरी वेल डन। पी एंड एल कितना है 15000, ठीक है जी। यहाँ तक मेरे ख्याल से 3 रूल बिल्कुल क्लियर है हमें, ठीक है। अब मैं आपको एडजस्टमेंट सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कौन मुझे बताएगा लॉस हुआ था बाय फायर 6000 रुपये का, आप सोच के बताना जरा, अगर आग लगी थी तो क्या हमने इसको पी एंड एल से लॉस को चार्ज किया होगा? बिल्कुल। बस इतना बता दो मुझे कि ये जो पी एंड एल 15000 मुझे दिख रहा है, ये जो 15000 का पी एंड एल दिख रहा है, ये 31 मार्च का है, लॉस हुआ था अगस्त में। तो डेफिनेटली वन थिंग इज वेरी श्योर, क्या ये जो 15000 मुझे दिख रहा है क्या ये आफ्टर लॉस है? यस। तो आपने क्या करना है, टेम्परेरीली उस लॉस को ऐड बैक कर देना है। सुन लीजिए क्यों कर रहा हूं मैं, टेम्परेरीली लॉस को इसलिए ऐड बैक कर देना है ताकि हमें पता चल सके कि अगर वो लॉस ना होता तो हमारा प्रॉफिट कितना होता। सर अगर वो लॉस ना होता तो हमारा प्रॉफिट 21000 होता। क्या यहाँ तक ठीक है? यस सर। तो पहली ट्रीटमेंट लॉस बाय फायर की क्या है सर? उसको हम ऐड कर देंगे। बहुत बढ़िया, उसको हम ऐड कर देंगे। मुझे बताओ, जैसे ही आप ऐड करोगे आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा जो होना चाहिए था अगर वो लॉस ना होता तो। बिल्कुल सही। अब जब ये ऐड हो जाएगा, अब आपने वही काम करना है जो आप पहले करते थे, प्री पोस्ट में डिवाइड करना है। ठीक है सर। सर कैसे करेंगे, आओ देखो जरा। सर प्री पोस्ट में डिवाइड करने के लिए इन्होंने हमें बताया हुआ है, जब शुरू में 1 अप्रैल में 35,000 रुपये का लॉस पड़ा हुआ था, ठीक है, और 5,000 रुपये का रिजर्व था, ठीक है। 35,000 का लॉस था, 35,000 का लॉस था साल के शुरू में, 1 अप्रैल में 35,000 का लॉस था। अब मेरे को एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, अगर शुरू में हमारे पास 35,000 का लॉस था, आज 21,000 का प्रॉफिट है, तो इसका मतलब पूरे साल में, यानी कि ये जो पूरा साल था 19-20, ये जो पूरा ईयर था, इसमें आपने कितना कमाया होगा ये बता दो। सर कितना कमाया होगा? 35,000 का लॉस था, वो लॉस अब प्रॉफिट बन चुका है, वो भी कितने का? 21,000 का। सर हमने ना 56,000 कमाया होगा। बिल्कुल सही जवाब। 56 माइनस 35, क्या 21 बचा होगा? यस सर। अब ध्यान से सुनते रहना, ये आपने 56,000 कमाया ड्यूरिंग द ईयर। अब पहली बार आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो जब हम साल के बीच में आए हैं। हाँ सर। तो मुझे बताओ, अगर 56,000 ड्यूरिंग द ईयर कमाया था और मैं साल के बीच में आया था, तो कौन मुझे बताएगा, क्या ये मैं मान के चलूं कि 56 में से 28 मेरे आने से पहले कमाया होगा और 28 मेरे आने के बाद कमाया होगा? सोचो, आप साल के बीच में आए हो ना, और ये जो 56,000 मैंने निकाला है, ये कौन सा वाला है? जो आपने कमाया था ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। और अगर आप साल के शुरू में आए होते तो ये सारा पोस्ट हो जाता, अगर आप साल के एंड में आए होते तो ये सारा प्री हो जाता। लेकिन क्योंकि आप बीच में आए हो तो मैं मान के चलूंगा कि 56,000 में से 28,000 मेरे आने से पहले कमा चुके थे और 28,000 मेरे आने के बाद कमाया था। सर एक बात बताओ, अगर बिल्कुल बीच में ना आता, अगर ये मान लो 4 महीने बाद आ जाता तो? बिल्कुल सही। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 56,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 4 करेंगे प्री में और इंटू 8 करेंगे पोस्ट में। क्या सबको क्लियर? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया। क्योंकि ये साल के बिल्कुल बीच में आया था, इसीलिए हमने इसको 28-28 डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा मुझे बताना, इसका मतलब मेरे आने के बाद प्रॉफिट कितना आया? 28,000। और मेरे आने से पहले प्रॉफिट कितना था? सर 35,000 का शुरू में लॉस था, 28,000 का प्रॉफिट। इन दोनों को क्लब कर लो तो सर ये आएगा 7,000 का लॉस। क्या समझ आ गया जी? हाँ सर, बिल्कुल समझ आ गया। 35,000 का लॉस था जो पहले से पड़ा था, और 6 महीने में हमने 28 कमाया होगा, तो 35 का लॉस 28 कमाने पर क्या -7 रह गया होगा? बिल्कुल सही। अब जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देना, ठीक है? सोच के बताना। ये जो हमने लॉस बाय फायर ऐड किया था, एक्चुअल में लॉस तो हुआ है, यस। तो अब इस लॉस को वापस माइनस कर दो। सर ऐड क्यों किया था फिर? सर ऐड किया था टू नो द एक्चुअल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। जब एक्चुअल प्रॉफिट पता चल गया तो अब उस लॉस को वापस क्या कर दो? माइनस। लेकिन माइनस कहां से करूंगा? प्री से करूंगा या पोस्ट से करूंगा? ये डिपेंड करेगा लॉस कब हुआ। आइए देखते हैं, लॉस की डेट देखते हैं। सर लॉस हुआ था 1 अगस्त को, मैं कब आया हूं? 1 अक्टूबर को।
तो क्या ये लॉस मेरे आने से पहले हो चुका था? यस। तो हु विल टेल मी, अगर ये मेरे आने से पहले हो गया था तो क्या ये प्री में से माइनस हो जाएगा? यस सर, बिल्कुल सही। तो हम लोग इसको प्री में से क्या कर देंगे? माइनस। तो बेटा जी यहां से प्री में से करेंगे माइनस, तो हमारा 13,000 का लॉस चला जाएगा प्री में। क्या मेरा पॉइंट क्लियर हो गया या नहीं? सर बिल्कुल समझ आ गया। आप कह रहे हो कि जब भी लॉस बाय फायर आएगा पहले हमें ऐड करके एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट को हमें प्री पोस्ट में डिवाइड करना है, प्री पोस्ट में करने के बाद उस लॉस को वापस माइनस करना है, मे बी फ्रॉम प्री मे बी फ्रॉम पोस्ट, दैट डिपेंड्स अपॉन कि लॉस प्री से हुआ या पोस्ट से हुआ। अगर प्री से हुआ होगा तो प्री में से माइनस, और अगर मेरे बाने के बाद हुआ होगा तो पोस्ट में से माइनस। सिंपल। यस सर, बिल्कुल क्लियर। अब मेरा क्वेश्चन है, हमें पता चल गया कि हमारा प्री में लॉस था 13,000 का, पोस्ट में प्रॉफिट था 28,000 का, ठीक है। और जहाँ तक जनरल रिजर्व का सवाल था, क्या वो कह रहा है कि शुरू से ही 5,000 पड़ा हुआ था, तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ, तो क्या ये सारा ही प्री था? यस सर, सारा ही प्री था। अगर प्री पोस्ट समझ आ गया है तो सर ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आपको मालूम है क्या करना है? सर मुझे बताओ, क्या इसको हमें होल्डिंग माइनॉरिटी में डिवाइड करना है? बिल्कुल, होल्डिंग माइनॉरिटी में क्या कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है जी। होल्डिंग माइनॉरिटी में कैसे डिवाइड होगा? इन द परसेंटेज ऑफ 75-25। यस सर। तो 1.5 लाख की कैपिटल यहाँ पर, 50,000 की कैपिटल यहाँ पर, 13,000 का 25% निकाल लो, कितना आएगा? 13,000 का 25%, जल्दी जल्दी निकालो, टाइम आज कम है बेटा हमारे पास। 3250। तो 3250 माइनॉरिटी को दे दो, लॉस, ठीक है जी। और 13,000 में से माइनस करेंगे 3250, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9,750। ठीक है जी। यस सर, बिल्कुल इसी तरह से 28,000 का 25% निकाल लो, यहाँ पर आएगा 7,000, ठीक है, और यहाँ आएगा 21,000। ऐसे इसका भी 25% करेंगे 1,250, और यहाँ आएगा 3,750। अगर समझ आ गया है तो मैं आगे बढ़ूँ? बिल्कुल समझ आ गया होगा। चलिए अब सोच के बताना जरा, हमें पता लगाना है कि हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। पहले एमआई निकाल दो। एमआई कैसे निकालते हैं? सर 50,000 माइनस 3,250 ऐड 7,000, समझ आ गया जी? और फिर ऐड 1,250। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसको जोड़ लेंगे, 50,000 प्लस 7,000 प्लस 1,250 माइनस 3,250। सर ये आएगा 61,500। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको बैलेंस शीट बनानी नहीं आनी, तो आपको सिर्फ एमआई कैलकुलेशन करना आना चाहिए, ठीक है सर। सर व्हाट अबाउट सीओसी और कैपिटल रिजर्व? देखो वेरी सिंपल, 1,70,000 लगा के 1.5 लाख की तो कैपिटल मिली, कितने का लॉस हो रहा है? 20। अच्छा, 9,750 का लॉस और जुड़ गया, टोटल हो गया 29,750 का लॉस, ठीक है जी। 3,750 रुपये रिजर्व में से फ्री में मिल गए, 26,000 का लॉस। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल गुडविल कितनी आई? 26,000। और ये जो था बस खत्म हो गया। और ये जो 21,000 है पोस्ट में जो मेरा प्रॉफिट है, ये कहाँ जाएगा? सीबीएस में। पोस्ट वाला हमेशा कहाँ जाता है? सीबीएस में। होल्डिंग का पोस्ट वाला कहाँ जाता है? सीबीएस में। प्री वाला कहाँ जाता है? होल्डिंग का, एडजस्टमेंट के लिए। माइनॉरिटी का प्री हो या पोस्ट, क्या सारा क्लब करके माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकलता है? खत्म। तो फटाफट से बता दो, सारा कुछ पुराना वाला था। इसमें 2 पॉइंट मैंने आपको नए सिखाए हैं आज इस क्वेश्चन में। पहला, अगर कोई लॉस बाय फायर हो तो क्या करना है बेटा? सर एक बार ही ऐड, एक बार ही माइनस। ऐड किस में करेंगे? पी एंड एल जो गिवन होगा। माइनस किस में से करेंगे? डिपेंड करेगा, अगर लॉस मेरे आने से पहले हुआ था तो प्री में से माइनस, मेरे आने के बाद हुआ था तो पोस्ट में से माइनस। खत्म हो गया? यस सर। और क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आप साल के बीच में आए हो, साल के बीच में आए हो, तो आपने ध्यान रखना है जो भी ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट होगा उसके भी हिस्से करने पड़ेंगे प्री और पोस्ट में, ठीक है ना। तो अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे वो आप एक्सट्रीम क्वेश्चन कर रहे थे, या तो आप साल के एंड में आए थे या तो आप साल के बिगिनिंग में आए थे, इसीलिए या तो वो सारा पोस्ट होता था या वो सारा प्री होता था। लेकिन अगर आप बीच में आ गए तो ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट भी कुछ प्री कहलाएगा और कुछ पोस्ट कहलाएगा। क्लियर है? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, तो ये हमारा हो गया फिनिश। ऊपर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, लॉस बोनस इशू। फटाफट से नोट कर, इसकी फोटो लेते जाओ यार, है ना। वेरी गुड, लिखो बोनस इशू। बोनस इशू
आज मैंने जान के ना आपके लिए पहले ही क्वेश्चन लिख लिए ताकि मैं थोड़ा टाइम सेव कर लूँ। हेडिंग डालेंगे बोनस इशू। वेरी गुड, फटाफट से देखिए। बोनस में ना दो तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है? पहले आराम से सुन लेते हैं, लिख लो। बोनस में दो तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला, एस लिमिटेड, सब्सिडरी ने बोनस दिया होगा। बोनस किसने दिया होगा? सब्सिडरी ने। और उसमें लिखा होगा इफेक्ट ऑफ बोनस नॉट येट टेकन, मतलब एस लिमिटेड ने बोनस का इफेक्ट नहीं लिया, ऐसा लिखा होगा। या फिर दूसरा क्वेश्चन कौन सा होगा जिसमें एस लिमिटेड ने बोनस दिया और इफेक्ट ऑफ बोनस ऑलरेडी टेकन बाय एस लिमिटेड। ठीक है जी। तो मैं आपको ना पहले आपका माइंड क्लियर कर देता हूं। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? देखो, अगर तो इफेक्ट ऑफ बोनस नॉट येट टेकन, अगर अभी तक हमने बोनस का इफेक्ट नहीं लिया है तो याद रखना यू नीड टू पास अ जर्नल। आपको एक जर्नल पास करनी है। कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर बोनस? बोनस इशू की जर्नल एंट्री क्या होती है? सर वेरी सिंपल, एक होती है, देखो दो जर्नल एंट्री पास करनी होती है हमें। बोनस इशू डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर इस बोनस को हमें राइट ऑफ करना होता है। अब राइट ऑफ करने के लिए ये कई बार आपको कहेगा आउट ऑफ रिजर्व, कई बार कहेगा आउट ऑफ P&L, ठीक है ना? जो ये बोलेगा वैसी वाली बात हम मान लेंगे। क्लियर है? बोनस बोनस कट जाएगा तो नेट एंट्री जो बनेगी वो ये बनेगी कि बोनस का इफेक्ट ये होगा रिजर्व और P&L ऑफ सब्सिडरी को कम कर देना और शेयर कैपिटल को बढ़ा देना। सिंपल, रिजर्व और P&L को आप कम कर देना और शेयर कैपिटल को बढ़ा देना। सिंपल, कोई और कुछ करना ही नहीं। ठीक है सर। सर एक बात बताना, ये जो रिजर्व और P&L हमें डेबिट करना है ये कौन सा वाला करना है? प्री वाला करना है या पोस्ट वाला? ये बहुत अच्छा पूछा आपने। अब ये क्वेश्चन में गिवन होता है, अगर लिखा होगा कि बोनस गिवन फ्रॉम प्री तो प्री वाला माइनस होगा, और अगर लिखा होगा कि बोनस इज गिवन फ्रॉम पोस्ट तो पोस्ट वाला माइनस कर देना। सिंपल, ये कंफर्म है कि सब्सिडरी के जनरल रिजर्व या सब्सिडरी के P&L को माइनस करना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम प्री में से माइनस करेंगे, और अगर खुद वो कह देगा कि आउट ऑफ पोस्ट तो फिर हम पोस्ट में से माइनस करेंगे, ठीक है? और कैपिटल को हम बढ़ा देंगे, शेयर कैपिटल को हम बढ़ा देंगे। सिंपल, ठीक है जी। तो अगर उसने इफेक्ट नहीं लिया तो ये जर्नल एंट्री बस आपने पास करनी है और आपका क्वेश्चन खत्म, आपका क्वेश्चन खत्म। ठीक है जी। और मैं आपको चेक करा देता हूं। क्वेश्चन नोट करेंगे, जरा फोटो ले लीजिए फटाफट से, आराम से देखना सबने। शेयर कैपिटल दी हुई है, रिजर्व दिया है, P&L दिया है, क्रेडिटर दिया है, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट दी हुई है। ठीक है सर। क्वेश्चन को पहले सुन लीजिए। 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट है और आप आए भी कब हो? 31 मार्च 2021 में ही आप आए हो। इसका मतलब साल के आप एंड में ही आए हो, तो इसका मतलब एवरीथिंग इज प्री। जो भी पढ़ा हुआ है क्या वो पहले से पढ़ा हुआ है? यस। ऐसा क्वेश्चन सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन होता है। ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है। सबसे डिफिकल्ट जो आपको लगेगा वो कौन सा लगेगा? जब हम साल के बीच में एंट्री मारते हैं। देयर आर 3 ऑप्शन, या तो हम साल के एंड में आते हैं, या साल के बिगिनिंग में आते हैं, या साल के बीच में आते हैं। अगर हम एंड में आ रहे हैं तो सर फिर तो सबसे आसान क्वेश्चन है, क्योंकि जो पढ़ा हुआ है सारा ही प्री है। लेकिन अगर हम साल के बिगिनिंग में आते हैं तो फिर उस केस में ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द ईयर पोस्ट बन जाता है, और अगर हम साल के बीच में आते हैं तो उसमें ड्यूरिंग द ईयर में भी कुछ प्री होता है और कुछ पोस्ट होता है। ठीक है? यस सर। अब लाइन ध्यान से समझेंगे। एस लिमिटेड ने एक बोनस दिया, 31 मार्च 2021 को ही बोनस दिया, फॉर 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। 1 शेयर का बोनस फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। इफेक्ट नॉट येट टेकन, लेकिन इसका इफेक्ट अभी तक नहीं लिया गया था। इसका इफेक्ट अभी तक नहीं लिया गया था। दैट इज व्हाट इज द पॉइंट। अब बच्चा क्या कहता है, सर अगर इफेक्ट नहीं लिया था तो आपने तो बड़ा आसान बता दिया कि सर अगर इफेक्ट नहीं लिया तो बस हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ क्या करूंगा मैं? सबसे पहले तो परसेंट, रूल नंबर 1, जल्दी जल्दी बोल दो। रूल नंबर 1 सर, रूल नंबर 1 में हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ होल्ड। बहुत बढ़िया। कितने शेयर हैं? 45,000 आउट ऑफ 50,000 इंटू 100, 90%। बहुत बढ़िया।
सर MI कितना होगा? सर 10%। सर इतना आसान नहीं हो सकता। ये चैप्टर मैंने आपके लिए इतना सरल कर दिया है, इतना सरल कर दिया है कि अब आप 1 सेकंड के अंदर रूल्स बना सकते हो। ठीक है, फिर मुझे बताओ क्या क्या चीज़ें बाहर जाएंगी। सर H लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड। और S लिमिटेड का एक तो शेयर कैपिटल, वेल डन। P&L और जनरल रिजर्व, बहुत बढ़िया बच्चे। बताना जरा, शेयर कैपिटल कितनी है? 5, रिजर्व में 1, P&L में 2। ठीक है, ठीक है सर। अब इसमें प्री पोस्ट नहीं करूंगा मैं, बताओ क्यों? क्योंकि ये सारा प्री है। सारा प्री कैसे है? क्योंकि मैं आया कब हूँ? एंड में आया हूँ। अगर मैं एंड में आया हूँ तो जो पड़ा हुआ था क्या वो मेरे आने से पहले ही पड़ा हुआ था? सर ये तो बहुत ईजी हो गया, बिल्कुल बहुत आसान हो गया। अब ध्यान से सुनो। अब मेरा क्वेश्चन है, एस लिमिटेड ने बोनस इशू किया 1 फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, कंपनी के शेयर थे 50,000, कंपनी 5 पे 1 दे रही है, तो क्या कंपनी 50,000 शेयर पे 10,000 शेयर का बोनस देगी? बिल्कुल देगी। और आप में से कौन मुझे बताएगा 10,000 शेयर का जब बोनस देगी कंपनी, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इनटू 10, 1 लाख रुपए का बोनस इशू आएगा। यस। और क्वेश्चन साइलेंट है तो आप प्रिज्यूम कर लो कि हमने इसको रिजर्व से दिया है। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? रिजर्व डेबिट। अच्छा, इसमें प्री पोस्ट का पंगा है ही नहीं क्योंकि सारा था ही प्री, तो मान के चलेंगे कि दिया भी कहां से होगा? प्री से दिया होगा। तो रिजर्व डेबिट टू शेयर कैपिटल, मैंने नेट एंट्री पास कर दिया है 1 लाख रुपए से। ठीक है सर, मुझे बताओ इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सर शेयर कैपिटल देख लो जरा, 1 लाख से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 6 लाख। वेरी गुड। और रिजर्व नील हो जाएगा। बहुत बढ़िया यार, बोनस खत्म हो गया। सर यही है बोनस बस? सर कैसी बातें कर रहे हो? हाँ भैया यही है। अब इसमें मैं तिगड़म क्या कर सकता हूँ? हो सकता है कि मैंने ऐसे लिखा होता कि एक्वायर शुरू में हुआ था। अगर एक्वायर शुरू में हुआ था तो प्रॉफिट प्री और पोस्ट हो जाते, और अगर प्रॉफिट प्री और पोस्ट हो जाते फिर क्वेश्चन में बताया रहता क्या कि हमने बोनस प्री से दिया है तो हम प्री में से माइनस करते, पोस्ट में से दिया है तो हम पोस्ट में से माइनस करते। इन एनी केस क्या शेयर कैपिटल में तो ऐड होना ही था। यस सर। तो यहां तक अगर समझ आ गया तो आगे बढ़े। यस सर। अब प्री पोस्ट करना नहीं है, क्या होल्डिंग माइनॉरिटी कर दूं? सर कर दीजिए, लीजिए होल्डिंग माइनॉरिटी कर दो। सर 10%, 90%, 10%, 90%। क्या सबको क्लियर है? और ये सारा ही प्री है, याद रखना। तो मुझे बताओ माइनॉरिटी की वैल्यू कितनी आई? सर 60 और 20, 80,000 माइनॉरिटी आ गया। वेरी गुड। हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था देखो जरा। सर हमने लगाया था 6 लाख रुपया। बदले में हमें क्या मिला बताना? सर बदले में आपको 540 की तो मिल गई फ्री फंड में कैपिटल। अभी भी कितने का लॉस हो रहा है? 60,000 का। लेकिन 180 का क्या मिल गया? P&L। तो मुझे बताओ क्या 120 का बेनिफिट हो गया? तो दिस इज कैपिटल रिजर्व। तो इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व कितना आ गया? 120। और माइनॉरिटी कितना आ गया? 80,000। क्वेश्चन फिनिश। फिनिश। माइनॉरिटी 80,000, कैपिटल रिजर्व 120। क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूँ? यस सर, पूरा समझ आ गया। जल्दी बोलो फटाफट से। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। तो लीजिए ये हमारा हो गया खत्म। सर बोनस खत्म करा दिया मैंने, लेकिन मैंने कौन सा वाला बोनस खत्म कराया? जहां पर अभी तक बोनस का इफेक्ट एस लिमिटेड ने नहीं लिया था। अब क्योंकि बोनस का इफेक्ट एस लिमिटेड ने नहीं लिया था तो मैं मान के चल रहा था कि जर्नल एंट्री हुई नहीं थी, वो आप पास कर दो, बस वो आप पास कर दो। और आपने कैसे पास करनी है समझ आ गया? अगर वो रिजर्व में से दिया है तो रिजर्व डेबिट, P&L से दिया है तो P&L डेबिट टू शेयर कैपिटल, नेट एंट्री। शेयर कैपिटल बढ़ा देना, रिजर्व या P&L दोनों में से किसी भी एक चीज को माइनस कर देना। अगर क्वेश्चन में गिवन ऑफ पोस्ट में से दिया तो आउट ऑफ पोस्ट माइनस कर देना, प्री में से दिया तो प्री माइनस कर देना। क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या प्रिज्यूम कर लेना? दिस इज आउट ऑफ प्री, तो माइनस कहां से कर देना? प्री में से। ठीक है जी, फटाफट से इसको एक बार नोट कर लीजिए। वेरी गुड, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, फटाफट से नोट करेंगे। वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए
अब चलते हैं जरा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। ये लीजिए, ये अगला क्वेश्चन है मेरा। फटाफट से नोट कर लीजिए इसको जरा। एक्स लिमिटेड ने इस बार एक्वायर करे हैं 1200 शेयर इन एस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2000 फॉर ₹2 लाख फ्रॉम द गिवन बैलेंस शीट ड्रॉ CBS। 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट है ये, ठीक है। और आपने शेयर एक्वायर करे थे 1 अप्रैल 2000, इसका मतलब आप साल के शुरू में आए थे, याद रखना, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि जब हम आए थे ना तो उस समय P&L में पड़ा हुआ था 1 लाख का बैलेंस। अब ये पॉइंट ध्यान से पढ़ना। कहता है एस लिमिटेड ने इशू करा बोनस ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड फॉर विच इफेक्ट ऑलरेडी टेकन। ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें 99.99% बच्चे गलती करते हैं। रीजन बता दूंगा क्यों गलती करते हैं, पहले नोट कर लीजिए। बैलेंस ऑफ P&L पहले से पड़ा हुआ था 1 लाख, मेरे ख्याल से ये कोई नई लाइन नहीं है आपके लिए। एस लिमिटेड ने इशू करा है बोनस शेयर ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड, एक बोनस दिया फॉर 2 शेयर, और उसमें लिखा हुआ है फॉर विच इफेक्ट ऑलरेडी टेकन। अंडरलाइन कर लीजिए, इफेक्ट ऑलरेडी टेकन, इफेक्ट ऑलरेडी ले लिया गया था। प्लीज ध्यान से सुनिए, इफेक्ट ऑलरेडी ले लिया गया था। सो ये है इसका सबसे इंपॉर्टेंट इशू। बच्चा कहता है सर क्या पंगा है इसमें, अब जरा ध्यान से पंगे सुनेंगे। कौन मुझे बताएगा, अगर इफेक्ट ऑलरेडी ले लिया गया है तो सोच के बताना, जो ये शेयर कैपिटल मुझे दिख रही है ये ओरिजिनल है या आफ्टर बोनस है? क्योंकि इफेक्ट ऑलरेडी लिया जा चुका है तो डेफिनेटली ये जो मुझे दिखाया जा रहा है ये आफ्टर बोनस है। यस सर। और अगर अब किसी बच्चे ने रूल नंबर 1 अप्लाई कर दिया, परसेंटेज ऑफ होल्ड, बिना दिमाग लगाए, शेयर हेल्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, आपको मालूम है क्या गड़बड़ हो जाएगी? ये देखो सर, ये आएगा 40%। सर रिलेशनशिप ही नहीं बन रहा। अब आप देखो कहां गड़बड़ हो गई। सर रिलेशनशिप ही नहीं बन रहा, होल्डिंग माइनॉरिटी रिलेशनशिप ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन चलाओगे कैसे? अब आप समझिए, यहां पर रूल 1 अगर आपने अप्लाई करना है तो पहले आपको रूल 1 का फॉर्मूला समझना पड़ेगा। मैंने 2 क्लासेस में नहीं बताया था, रीजन था मैं आज की क्लास की वेट कर रहा था, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे। परसेंटेज ऑफ होल्ड का फॉर्मूला होता है शेयर हेल्ड अपॉन ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स। ओरिजिनल, टोटल नहीं, ओरिजिनल। मेरा प्रश्न है आपसे, क्या ये जो 3 लाख डिवाइड बाय 10 रुपए 30,000, एक सेकेंड इसको 12,000 कर देना, ये जो 30,000 शेयर आएंगे, डू यू थिंक्स दिस इज ओरिजिनल शेयर या आफ्टर बोनस? आफ्टर बोनस। आपको कैसे पता चला? सर क्योंकि नीचे लिखा हुआ है कि एस लिमिटेड इफेक्ट ले चुकी है। अगर इफेक्ट ले चुकी है तो क्या एस लिमिटेड एंट्री पास कर चुकी है? और अगर एंट्री पास कर चुकी है तो क्या वो कैपिटल बढ़ा चुकी है? अगर वो कैपिटल बढ़ा चुकी है तो जो मुझे दिखाया जा रहा है वो कौन सी वाली शेयर कैपिटल है? आफ्टर बोनस। कौन कौन सी है? आफ्टर बोनस। और अगर वो आफ्टर बोनस है तो क्या मैं मान के चलूं कि उसके अंदर ऑलरेडी ओरिजिनल प्लस बोनस एडेड है? यस सर। अब रूल नंबर 1 निकालने के लिए, परसेंटेज ऑफ होल्ड निकालने के लिए, क्या पहले मुझे इसके ओरिजिनल शेयर निकालने पड़ेंगे? यस। याद रखना इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालने होंगे? ओरिजिनल शेयर। कैसे निकलेंगे आइए सिखाता हूं। देखो 1 शेयर बोनस था फॉर एवरी 2। क्या मतलब है इसका? देखो अगर 1 बोनस था फॉर एवरी 2, इसका मतलब अगर 2 ओरिजिनल थे तो 1 बोनस मिल रहा था। यस सर। तो हु विल टेल मी 2 ओरिजिनल पे 1 बोनस अगर आ रहा था तो आफ्टर बोनस वो कितने हो जाएंगे? 3। प्लीज सुन लीजिए, 2 ओरिजिनल पे 1 बोनस है तो बोनस मिलने के बाद वो कितने हो जाएंगे? 3। समझ आ गया? तो मेरा क्वेश्चन है, अगर 3 शेयर टोटल है आफ्टर बोनस, 3 शेयर बोनस कैसे आफ्टर बोनस कैसे हैं? 2 + 1। फॉर एवरी 2 1 बोनस था तो आफ्टर बोनस कितने हो जाएंगे? 3। 3 शेयर आफ्टर बोनस है
तो इसमें ओरिजिनल कितने होंगे? 2। अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर 3 है आफ्टर बोनस, तो उसमें ओरिजिनल कितने होंगे? 2। आपको समझ आ रही है मेरी बात? नहीं समझ आई? फॉर 2 1 शेयर था, फॉर एवरी 2 ओरिजिनल 1 शेयर था, तो आफ्टर बोनस कितने हो जाएंगे? 2 ओरिजिनल 1 बोनस, 3 हो जाएंगे, राइट। इन 3 में ओरिजिनल कितने हैं? 2। तो अगर 3 में 2 ओरिजिनल हैं तो 30,000 में ओरिजिनल कितने होंगे? 20,000। इसका मतलब ये हो गया कि इस समय ये जो हमें दिखाया जा रहा है 3 लाख डिवाइड बाय 10, 30,000 शेयर, क्या ये 30,000 शेयर आफ्टर बोनस थे? यस। ओरिजिनल कितने होंगे? 20, तभी तो 20 प्लस 10 का बोनस मिलाकर क्या ये 30 हुआ होगा? यस सर। तो मेरा क्वेश्चन है, जब आप परसेंटेज ऑफ होल्ड निकालोगे, कैसे निकालोगे? 12,000 डिवाइड बाय ओरिजिनल शेयर कर देना 20,000। अभी तक मैंने क्यों नहीं कराया? क्योंकि बोनस का चक्कर नहीं था, तो जो बैलेंस शीट में दिख रहा था क्या वो सारे ओरिजिनल थे? यस सर। इनटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 60%। 60% आ गया मेरा परसेंटेज ऑफ होल्ड। अब सर इसके अंदर एमआई कितना होगा? 40%। सर यहां तक समझ आ गया? यस सर। तो इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो कि अगर जब भी क्वेश्चन में ये लिखा हो कि एस लिमिटेड इसका इफेक्ट ऑलरेडी ले चुकी है, एस लिमिटेड इसका इफेक्ट ऑलरेडी ले चुकी है, तो हमेशा पहले हमें ओरिजिनल शेयर निकाल के परसेंटेज ऑफ होल्ड निकालना है। अगर हमने ओरिजिनल शेयर निकाले बिना परसेंटेज ऑफ होल्ड निकाल दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें परसेंटेज ऑफ होल्ड गलत आएगा, एमआई गलत आएगा, डेफिनेटली फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू भी गलत आएगी, सीओसी कैपिटल रिजर्व भी गलत आएगा, पूरा क्वेश्चन तहस नहस हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है सर। सर अब एक सवाल पूछें आपसे, बोलो बेटा। सर अगर वो एंट्री कर चुकी थी तो फिर हमें तो एंट्री पास नहीं करनी। बिल्कुल सही। अगर एस लिमिटेड ऑलरेडी इफेक्ट ले चुकी है, एंट्री पास कर चुकी है, तो आप दोबारा एंट्री पास क्यों करोगे? बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। वेरी गुड। तो अब मुझे बताओ क्या करना चाहिए? सर फिर वही वाला काम शुरू कर देते हैं। कौन सा वाला बताना जी? सर एच लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल देते हैं और एस लिमिटेड की कैपिटल, P&L और रिजर्व, इनको बाहर निकाल देते हैं। बहुत बढ़िया यार, एकदम अब इंटेलिजेंट हो रहे हो तुम। चलो आओ देखते हैं जरा। एच लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट बताओ कितनी है? 2 लाख और 3 1 3, 2 3 3 1। क्या यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अब पंगा सुन लेना ध्यान से, यहां पर भी क्या पंगा बढ़ने वाला है, ठीक है ना? अब मैं प्रॉब्लम बताता हूं। कोई मुझे बताएगा इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 10,000 शेयर बोनस थे, 10 रुपए ईच। इसका मतलब कंपनी ने 1 लाख का बोनस दिया था, जिसकी एंट्री कंपनी कर चुकी थी। अब मेरा सवाल है, अगर कंपनी एंट्री कर चुकी थी तो जो P&L मुझे दिखाया जा रहा है, क्या वो सही P&L है या आफ्टर बोनस है? सर वो आफ्टर बोनस है। बिल्कुल सही। तो अब आपने क्या करना है? पहले बोनस को रफली ऐड कर देना है। क्योंकि कंपनी इफेक्ट ले चुकी है तो वन थिंग इज वेरी श्योर कि जो P&L मुझे दिखाया जा रहा है वो डेफिनेटली बोनस के बाद था। अगर बोनस ना इशू हुआ होता तो P&L एक्चुअल में कितना होता? 4। ठीक है सर। अब क्या करना सर? कुछ नहीं, प्री पोस्ट शुरू करो। देखो शुरुआत में ही साल के कंपनी के पास 1 लाख प्रॉफिट पड़ा हुआ था, तो ड्यूरिंग द ईयर कितना कमाया? 3। रिजर्व क्वेश्चन साइलेंट है तो मान के चलो पहले से ही पड़ा हुआ था, तो पूरा का पूरा 1 लाख हमने प्रिज्यूम कर लिया पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो हमने टेम्परेरीली ऐड किया था बोनस टू फाइंड आउट कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, वो हमें पता चल गया। अब इसको माइनस कर दो। सर कहां से माइनस करूं? नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। अगर कंपनी ने बोनस प्री से दिया है तो प्री में से माइनस कर दो, पोस्ट से दिया तो पोस्ट में से माइनस कर दो। टेम्परेरीली ऐड करके हमने चेक करा कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना था। वंस आई गेट माई एक्चुअल प्रॉफिट वी विल डिवाइड इनटू प्री एंड पोस्ट, एंड देन जो हमने टेम्परेरीली ऐड किया था वो वापस माइनस कर देंगे। माइनस कहां से करेंगे डिपेंड करता है कि हमने प्री से दिया या पोस्ट से दिया। अगर प्री से दिया तो प्री में से माइनस, पोस्ट से दिया तो पोस्ट में से माइनस। क्वेश्चन साइलेंट है तो प्री में से दिया होगा। समझ आ गया? यस सर। तो प्री वाला प्रॉफिट अल्टीमेटली क्या हो गया? नील। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, हो गया क्वेश्चन। अब होल्डिंग माइनॉरिटी कर लो इसको, बताओ कैसे करेंगे? सर परसेंटेज ऑफ होल्ड है 60-40 ना, ठीक है, तो 60% करेंगे इसका,
3 लाख का 60%, एक 80, एक 20, एक 80, एक 20, 60, 40। समझ आ गया जी? बिल्कुल समझ आ गया सर। 60-40 कर दिया हमने। अब क्या करना है सर? कुछ नहीं, ये होल्डिंग माइनॉरिटी होल्डिंग माइनॉरिटी होल्डिंग माइनॉरिटी कर दिया आपने। ठीक है, अब आराम आराम से सोच के बताना। माइनॉरिटी अगर वैल्यू निकालनी हो तो एक 20, एक 20, 2 40 और 40, कितना आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट? 280। ठीक है जी? ठीक है सर। अब मुझे बताओ, होल्डिंग की 2 लाख की कैपिटल में से 1,80,000 तो ये माइनस हो गया, कितना बचा? 20,000। ठीक है, और फ्री में हमें रिजर्व मिला 60,000, तो ये आ गया -40। इसका मतलब प्रॉफिट आ गया कैपिटल रिजर्व। ठीक है सर। एंड व्हाट अबाउट दिस पोस्ट वाला P&L कहाँ जाएगा सर? CBS में जाएगा। खत्म हो गया, फिनिश। कुछ समझ आया सर? मैं एक बार ही बताता हूँ हमने क्या करा। देखो, अगर बोनस का इफेक्ट ऑलरेडी ले लिया गया है तो आपने एंट्री तो पास नहीं करनी। आपने स्टेप नंबर 1 में ओरिजिनल शेयर निकाल के परसेंटेज ऑफ होल्ड ठीक से निकालना है, माइनॉरिटी ठीक से निकालना है। निकल गया। अब आपने बस टेम्परेली क्या करना है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बोनस वॉज गिवन फ्रॉम रिजर्व तो रिजर्व में ऐड कर देना। अगर लिखा हुआ है P&L से दिया गया था तो P&L में ऐड कर देना। तो पहले आपने ऐड कर देना है ताकि उसका एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल रिजर्व आ जाए, फिर उसको प्री पोस्ट कर देना, फिर दोबारा माइनस कर देना। अब जब दोबारा माइनस करोगे तो कहाँ से करना सर? अगर हमने प्री में से दिया होगा तो प्री में से माइनस कर देंगे, पोस्ट से दिया होगा तो हम पोस्ट में से माइनस कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लीजिए, ये हमारा हो गया फिनिश। तो बोनस खत्म, लॉस बाय फायर खत्म, ऊपर नेक्स्ट हेडिंग डालनी है सबने, डिविडेंड। डिविडेंड फटाफट से लिखेंगे, डिविडेंड। इसको भी हम 2 पार्ट में डिवीजन करेंगे, लिख लीजिए। आउट ऑफ प्री एक्विजिशन, आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन। ठीक है जी? आउट ऑफ प्री, आउट ऑफ पोस्ट। डिविडेंड बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जबकि ये मोस्ट ईजीएस्ट है, मोस्ट ईजीएस्ट। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, एक लिखेंगे जरा फटाफट से। मान लो 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट है। H लिमिटेड और S लिमिटेड, फिक्स एसेट्स दिए हुए हैं 10 और 5, करंट एसेट्स दिए हुए हैं लेट्स से 8 और 2। ठीक है जी? और इन्वेस्टमेंट दी हुई है 40,000 शेयर्स, लेट्स से 5 लाख रुपए के। ठीक है जी? ओके बॉस, लिखो जरा। H लिमिटेड, S लिमिटेड, शेयर कैपिटल 10 लाख 5 लाख, रिजर्व 2 लाख 1 लाख, P&L 5 लाख 1 लाख, एंड क्रेडिटर्स 6 लाख। ठीक है जी? ओके सर। अब मैं कुछ नीचे दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे और प्रिज्यूम कर लेंगे कि हमने एक्वायर 2021 एंड में ही करा है। सिंपल कर दिया मैंने आपके लिए। ठीक है ना? हमने एक्वायर कब करा? जिस दिन की बैलेंस शीट है उसी दिन हमने एक्वायर करा है। ठीक है सर। अब लिखो जरा, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर। एक काम करते हैं यार, इसको ना मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि प्रैक्टिस तुम्हारी ना बिगिनिंग वाले की ज़्यादा हो जाए, है ना? इजी करके क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2020 को ज्वाइनिंग थी आपकी। ठीक है? ठीक है सर। मतलब आपने 1 अप्रैल 2020 को 40,000 शेयर एक्वायर करे थे। ठीक है, लिखो कंपनी ने डिक्लेयर करा है डिविडेंड ऑफ रुपीज, या डिविडेंड ऑफ 10% लिख लो, डिविडेंड ऑफ 10% आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। ठीक है, आगे लिखेंगे विच वॉज wrongly credited by H लिमिटेड इन P&L। अभी समझाऊंगा क्या मतलब है। ठीक है जी? ठीक है सर।
आगे लिखना है बैलेंस ऑफ पी एंड एल एज ऑन 1 अप्रैल 2020। पी एंड एल का बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2020 90,000 पड़ा हुआ था। ठीक है जी, 90,000 पी एंड एल का बैलेंस 1 अप्रैल को पहले से पड़ा हुआ था। ठीक है, बस आपको क्या करना है, सीबीएस ड्रॉ करनी है। अब 2 मिनट के लिए पेन बंद कर देंगे। ठीक है, आई विल टेक ओनली 2 मिनट्स, घड़ी के हिसाब से 2 मिनट लूंगा, लॉजिक समझाना है बस मुझे आपको। सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, परसेंटेज ऑफ होल्ड निकालेंगे सर। कितना निकलेगा बताओ। जब बोनस वोनस ना दिया हो ना तो परसेंटेज ऑफ होल्ड वैसे ही निकालना जैसे आप निकालते हो। कितने शेयर हैं आपके पास, 40,000 आउट ऑफ 50,000। क्योंकि फिर उस केस में हम मान के चलते हैं कि जो शेयर्स दिए हैं ना वो ओरिजिनली थे, तो हम सीधा निकाल देंगे 90%। सर क्वेश्चन में एमआई कितना आएगा, 10%। तो मेरे ख्याल से होल्डिंग माइनॉरिटी तो ठीक हो गया। अब मैंने क्या कहा था आपको, एच लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड बाहर निकाल लो, और एस लिमिटेड का शेयर कैपिटल बाहर निकाल लो, पी एंड एल बाहर निकालो, रिजर्व बाहर निकालो। ठीक है ना, तो ये 5, ये 1, ये 1। ठीक है सर। और इन्वेस्टमेंट हमने कितने रुपए की करी है सर, 5 लाख रुपए की करी है। पेन बंद कर दीजिए, पेन बंद कर दीजिए, इफेक्ट को समझेंगे, इफेक्ट को समझेंगे। कहते हैं कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 10% आउट ऑफ प्री एक्विजिशन। अब मेरा क्वेश्चन है, कंपनी ने डिविडेंड दिया कितना होगा ये बताओ। 5 लाख का 10%, 50,000 डिविडेंड दिया होगा, राइट। सोच के बताना, सोच के बताना। ये जो पी एंड एल मुझे दिखाया जा रहा है, क्या ये डेफिनेटली आफ्टर डिविडेंड है? यस। तो हम टेम्परेरीली पहले क्या करेंगे, डिविडेंड ऐड कर देंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर डिविडेंड ना दिया गया होता, अगर डिविडेंड ना दिया गया होता तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट 1.5 लाख होता। ठीक है सर, आप समझ रहे हो। देखो मैंने लॉस बाय फायर में ऐड कराया, बोनस में ऐड करवाया और डिविडेंड में ऐड कराया। क्यों कराया? ताकि मुझे पता चल जाए कि अगर ये हरकतें ना हुई होती तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता। ठीक है सर। अब क्या करना है सर, देखो हमें पता चल गया कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट 1.5 होता अगर हमने ऐसा ना किया होता तो। ठीक है, अब व्हाट वी हैव टू डू इज, अब हमें चेक करना है कि मेरे आने से पहले कितना पड़ा हुआ था, 1। चेक कर लो कितना पड़ा हुआ था, 90, सॉरी। मेरे आने से पहले यहां पे कितना पड़ा हुआ था, 90। तो क्या मैं ये मान के चलूं बाकी का 60 मेरे आने के बाद आया है? बिल्कुल, बिल्कुल सही है। और रिजर्व के बारे में कुछ ना बताया जाए तो मैंने पहले ही बोला कि आप इसको क्या मान लो कि ये पहले से पड़ा हुआ था। ठीक है सर। अब क्या करना है सर, अब सुनो, मैंने क्या कहा, डिविडेंड कहां से दिया गया, आउट ऑफ प्री। तो जो आपने ऐड किया था ना वो प्री में से वापस माइनस कर दो। अच्छा सर, अगर लिखा होता डिविडेंड फ्रॉम पोस्ट तो पोस्ट में से माइनस कर देते, तो बड़ा आसान हो गया। हाँ, डिविडेंड प्री में से दिया है तो प्री में से माइनस, पोस्ट में से दिया है तो पोस्ट में से माइनस। बस ध्यान रखो कि पहले वो एक बारी प्लस होगा फिर बीच माइनस हो जाएगा। माइनस कहाँ से होगा, डिपेंड करेगा, अगर प्री से दिया तो प्री में से माइनस, पोस्ट से दिया तो पोस्ट में से माइनस। यस सर, पल्ले पड़ गया सर। अगर यहाँ तक समझ आ गया है तो क्या मैं इसको क्लोज करूँ? यस। अब मुझे बताओ, होल्डिंग माइनॉरिटी कर लें? सर कर लीजिए। कितना, 90%, 10%। तो बताओ 4.5 लाख और 50,000, 40,000 का 4,000 और 36,000, 6,000, 54,000, 10,000, 90,000। ठीक है, बताओ माइनॉरिटी कैसे निकलेगा, 1, 2, 3, 4, सबको प्लस कर दो। तो 10, 16, 4, 20 और 50, 70,000 माइनॉरिटी हो गया। ठीक है सर। 5 लाख में से 4.5 लाख की कैपिटल माइनस करो, कितना बचा, 50,000। 36,000 का फ्री में हमें पी एंड एल मिला, वो माइनस करो, कितना बचा, 14,000। और 90,000 का हमारे को मिला रिजर्व, तो ये भी माइनस कर दो, तो ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब है प्रॉफिट हो गया कैपिटल रिजर्व, खत्म। यस सर। और ये 54,000 कहाँ ले जाना, सीबीएस में। सर यहाँ तक समझ आ गया या नहीं?
सर बड़ा आसान है सर, आप ये कह रहे हो कि जब भी डिविडेंड की एडजस्टमेंट आएगी एक बारी प्लस एक बारी माइनस, बिल्कुल सही, एक बारी प्लस एक बारी माइनस। अब एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब वो मैं आपको समझाना है, बस वो अगर समझ गए आप तो पूरी कहानी समझ आ जाएगी। 14 में से 90 गया, 76,000 मेरा कैपिटल रिजर्व आ गया बेटा। लेकिन अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब सुनो गड़बड़ कहां पे हुई है। क्वेश्चन को ध्यान से लाइन पढ़ेंगे। लाइन लिखती है डिविडेंड डिक्लेयर किया गया था 10% आउट ऑफ प्री। प्री का मतलब होता है जो फ्री फंड का पैसा होता है। तो डिविडेंड कहां से दिया गया था? कैपिटल नेचर प्रॉफिट से दिया गया था। कैपिटल नेचर क्यों? क्योंकि जो पहले से पढ़े हैं डेफिनेटली वो कैपिटल नेचर होते हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन को समझेंगे। अगर हमें डिविडेंड आउट ऑफ प्री यानी कि कैपिटल नेचर प्रॉफिट से गिवन है तो क्या तो क्या लिख लीजिए। आपके हिसाब से कैपिटल नेचर वाला प्रॉफिट में से अगर कुछ भी दिया गया था तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट पे अफेक्ट डालना चाहिए था, ना कि मेरे पी एंड एल में जाना चाहिए था। याद रखना, पी एंड एल में वो चीज जाती है जो रेकरिंग होती है, और अगर कोई चीज फ्री फंड में मिली थी तो क्या वो मेरी सीओसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कैपिटल रिजर्व निकालते समय क्या वहां पे दिखना चाहिए था? बिल्कुल सर। तो अब क्या करें, सुनो ध्यान से। एक जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री क्या है कि होल्डिंग कंपनी से एक गलती हुई है कि उसने गलती से अपने पी एंड एल के अंदर वो अपना शेयर ऑफ डिविडेंड डाल दिया। अब उसका शेयर ऑफ डिविडेंड कितना था? सर टोटल डिविडेंड 50,000 था, तो डेफिनेटली 90% उसको कितना मिला होगा? 45,000। अब ये 45,000 उसने गलती से अपने पी एंड एल में क्रेडिट कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ लो। विच वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड बाय एच लिमिटेड इन द पी एंड एल। सर याद रखना, पी एंड एल में आप वही चीजें लेके जाते हो जो रेकरिंग नेचर की होती हैं, जो फ्री फंड की हो, जो कैपिटल नेचर की हो, वो पी एंड एल में नहीं जानी चाहिए। तो अब हमें एक रेक्टिफिकेशन एंट्री की आवाज करनी है कि हम पी एंड एल डेबिट करेंगे। किसका? एच लिमिटेड का। कितने से? उसके शेयर से। तो 45,000 रुपए से हमने पी एंड एल को डेबिट करना है और लिख देना है टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब इतने से हम अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करेंगे, या यू कैन से इतने से हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। यस सर। तो देखो अब हमें क्या करना है, जितना नेगेटिव आएगा वो कैपिटल रिजर्व होता है, लेकिन अब इसमें से माइनस कर दो 90,000 और ना 40,000 और। 40,000 क्यों माइनस करा मैंने? क्योंकि 50,000 का टोटल डिविडेंड था और होल्डिंग का उसमें शेयर कितना था? 90%। 45 होगा ना, फिर तो 45 और माइनस हो जाएगा, तो 76 माइनस 45। सर 76,000 ऑलरेडी नेगेटिव था, माइनस 76 में 45 माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना। सर ये आएगा 1,21,000 का कैपिटल रिजर्व आएगा। तो अब करेक्ट एंट्री क्या होगी? सीबीएस में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, ध्यान से सुनते रहिएगा, पहले से पी एंड एल में कितना पड़ा था? 5। ठीक है, यहां से ऐड कितना होगा? 54। तो 5,54,000 हो जाएगा, राइट। और इस एंट्री के अंतर्गत ये जो हमने पास करी है 45,000 माइनस हो जाएगा। तो पी एंड एल में हमें 5 पहले से था, 54 पोस्ट सीबीएस आया और रेक्टिफिकेशन की वजह से 45 माइनस हो जाएगा। समझ आ गया? यस सर, पूरा समझ आ गया। तो अब मेरा क्वेश्चन है, हाँ अगर ये लाइन ना लिखी होती कि इसने रॉन्गली अपने अकाउंट में ऐसे डाला है, अगर ये ना बताता तो मैं कुछ भी नहीं करता, फिर मैं मान के चलता कि उसने जो भी करा सही करा। लेकिन ये लिखी जरूर होगी, पहले बता रहा हूं, ये जरूर लिखी होगी क्रेडिटेड टू पी एंड एल, ये लिखी होगी, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ठीक है ना, डैम श्योर। और वो भी कब लिखी होगी? जब डिविडेंड फ्रॉम प्री होगा, क्योंकि अगर डिविडेंड फ्रॉम पोस्ट होता फिर तो वो जाना ही पी एंड एल में था ना, तो फिर तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा हो जाता। इसीलिए आपके पेपर में क्वेश्चन हमेशा कौन सा आता है? डिविडेंड फ्रॉम प्री आता है,
और ये जरूर लिखा होता है कि इट वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू P&L बाय दी होल्डिंग कंपनी। तो आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास करनी है वो बतानी है। एक बार जरा सारे बता दो, रेक्टिफिकेशन एंट्री पूरे डिविडेंड से करोगे या होल्डिंग के शेयर से करोगे? बिल्कुल सही, होल्डिंग के शेयर से करनी है, पूरे डिविडेंड से नहीं करनी। अगर पूरा डिविडेंड 50,000 था तो होल्डिंग का शेयर उसमें कितना था? 45,000। तो हमें 45,000 से वो एंट्री पास करनी है, ना कि पूरे 50 से। हाँ, प्लस माइनस कितना करना है? पूरा डिविडेंड। रेक्टिफिकेशन कितने से करनी है? होल्डिंग के शेयर से करनी है। क्या सबको क्लियर? यस सर, पूरा समझ आ गया। तो हमारा डिविडेंड खत्म, हमारा बोनस खत्म, हमारा लॉस बाय फायर खत्म, हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक खत्म, और हमारा इंटर कंपनी ओइंग्स भी खत्म। क्लियर है? यस सर। अब लिखो जरा कुछ एक दो छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स लिखवा रहा हूं। लिखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन एस लिमिटेड। अगर सब्सिडरी की बैलेंस शीट में इक्विटी के साथ प्रेफरेंस भी दिख जाए तो क्या करना है? सर कुछ नहीं करना, लिख लीजिए, एड एंटायर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सिंपल, पूरा का पूरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप किस में जोड़ देना? माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। अज्यूमिंग कि अगर उस प्रेफरेंस शेयर में मैंने इन्वेस्ट नहीं करा तो जायज सी बात है जिसने भी किसी और ने इन्वेस्ट करा होगा, क्या वो माइनॉरिटी कहलाता है? बिल्कुल। तो आपने कुछ नहीं करना, पूरी की पूरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उठाओ और माइनॉरिटी में ऐड कर देना। क्या सबको क्लियर है? यस सर। मैं याद रखना, आई विल बी कमिंग अप विद वन मोर क्लास ऑफ MCQ बेस्ड प्रायर टू योर टेस्ट विच इज टू बी हेल्ड टुमारो एट 7 o'clock। 7 बजे कल आपका टेस्ट होगा। आई वॉन्ट एवरी वन टू गिव दैट टेस्ट, बिकॉज उसके बाद ही आपका इतना बड़ा चैप्टर जो है वो आपके ग्रिप में आएगा। बट उससे पहले मैं 100% आपको एक क्लास दूंगा ही दूंगा, दैट इज बेस्ड ऑन MCQ इन रिलेशन टू दिस। क्लियर है? यस सर। ठीक है सर। अब लिखेंगे एक एडजस्टमेंट और, दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। लिख लीजिए, ये हमारी लास्ट एडजस्टमेंट है आज की क्लास में। ठीक है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, फटाफट से लिख लीजिए, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। क्वेश्चन नोट करेंगे जरा सारे बेटा, क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, एडजस्टमेंट का नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। ठीक है, बहुत इजी एडजस्टमेंट है, समझना है अच्छे से पहले हमें। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट दी हुई है और आपकी ज्वाइनिंग है 1 अप्रैल 2019। आपकी ज्वाइनिंग कब है? 1 अप्रैल 2019। ठीक है जी, और नीचे ये सब लिखा हुआ है, एक बार लिख लीजिए। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, 1 अप्रैल 2019 फिक्स एसेट्स को रीवैल्यूड किया गया था 12 लाख पे। P&L का बैलेंस दिया हुआ है 2 लाख। जनरल रिजर्व का बैलेंस 1 अप्रैल को दिया हुआ है 1 लाख। पेन को बंद कर देंगे, पेन बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैं घड़ी के हिसाब से 2-3 मिनट लूंगा समझाने में, पेन बंद करके सामने देखना सबने। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही मैं ये क्वेश्चन खत्म कराऊंगा, पूरा मैं एक चार्ट बना के दूंगा आपको, ताकि आपको सारी एडजस्टमेंट कैसे याद रखनी है वो हमें समझ आ जाए। ठीक है? ठीक है सर। देखो, मेरा पहला क्वेश्चन, ये बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च की है। तो वन थिंग इज वेरी श्योर, ये जो फिक्स एसेट दिए होंगे ये ओरिजिनल कॉस्ट नहीं होगी, ये आफ्टर डेप्रिसिएशन होगा। और डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो मुझे ये 9 लाख दिया जा रहा है ये कॉस्ट नहीं है, ये बुक वैल्यू है आफ्टर डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं 1 अप्रैल 2019 जब हम आए थे, हमने फिक्स एसेट्स को रीवैल्यूड किया था 12 लाख पे। ठीक है, बट नो एडजस्टमेंट हैज येट टेकन। इसकी हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं करी। रीवैल्यूएशन तो कर दिया था 12 पे, बट उसका इफेक्ट हमने नहीं लिया, तो वो इफेक्ट आपको लेके दिखाना है। ठीक है सर। जब आप आए थे तो पहले से P&L में 2 था और रिजर्व में 1 था। चलो पेन बंद करेंगे आराम से, पहले जो हम करते हैं पहले हम वही करते हैं, फिर उसके बाद इस एडजस्टमेंट को पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो कौन बताएगा मुझे? स्टेप नंबर 1 मेरा क्या होता है? सर पहला स्टेप में हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ होल्ड। बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में आपने कितने शेयर होल्ड करे? 45,000 आउट ऑफ 50,000।
सर कितना हो गया 90%, तो MI कितना हो गया मेरा 10%। ठीक है, फिर नंबर 2 पे मैंने हमेशा से बोला कि आपको बाहर निकालना है, बताओ किस किस को। सर होल्डिंग की तरफ से इन्वेस्टमेंट और सब्सिडरी की तरफ से कैपिटल, P&L और रिजर्व। देखो कितना सरल है यार, इतना इजी कर दिया मैंने आपके लिए कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो कितना इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। यस सर, बताओ आपने पैसा कितना इन्वेस्ट करा है सर? 6 लाख कर दिया। उसकी कैपिटल कितनी है? 513, 531। ठीक है जी, ठीक है सर, सुनते रहिएगा। पेन को बंद कर दीजिए, पेन बंद कर दीजिए। अब जितना जितना जैसे जैसे मैं पूछूंगा आपने सोच के बताना है। मुझे एक बात बताओ, जब मैं आया तो रीवैल्यूएशन किया गया लेकिन इफेक्ट नहीं लिया गया। रीवैल्यूएशन किया गया परंतु इफेक्ट नहीं लिया गया, तो क्या मुझे वो इफेक्ट लेना चाहिए? यस सर। कैसे लेंगे आओ मैं आपको सिखाता हूं। देखो बेटा, व्हाट आई विल बी डूइंग नाउ, आपने कहा कि 1 अप्रैल 2019 फिक्स्ड एसेट्स को रीवैल्यू किया गया था 12 पे। तो पहले तो मुझे यह समझना है कि 1 अप्रैल 2019 को फिक्स्ड एसेट थे कितने के। बच्चा कहता है सर दिया तो हुआ है ये 9 लाख ना, ये 9 लाख कब के हैं? 31 मार्च के हैं। इसका मतलब ये एंड ऑफ द ईयर के हैं, और अगर ये एंड ऑफ द ईयर के हैं तो डेफिनेटली ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है। तो 1 अप्रैल में कितना होगा पहले ये निकालना है। तो देखो तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, सुनते रहिएगा। सर 31 मार्च अगर 9 लाख के हैं आफ्टर 10% डेप्रिसिएशन, तो इनकी कॉस्ट 1 अप्रैल 2019 विल बी 10 लाख, क्योंकि इसका मतलब ये 90% पे है तो 100% वैल्यू क्या होगी सर? 10 लाख। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 10 लाख। नहीं समझ आया? इन एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 10 लाख। और 10 वाली चीज रीवैल्यूड कितने की हुई? 12। तो मेरा क्वेश्चन है क्या 2 लाख से हमारा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था? बिल्कुल, 2 लाख से हमारा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था। तो मुझे बताओ एंट्री क्या बनेगी? अगर ये एंट्री हुई होती तो क्या फिक्स्ड एसेट डेबिट टू प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स बाय 2 लाख। बच्चा कहता है प्री क्यों? सोचो, आपके आते ही रिवैल्यूएशन हुआ तो जो भी एप्रिसिएशन हुआ क्या उसमें आपका कोई रोल था? नहीं। तो इसका मतलब क्या फ्री फंड में रिवैल्यूएशन करने पर जो एप्रिसिएशन मिल रहा है क्या वो फ्री फंड का प्रॉफिट है? यस। तो वो प्री में ऐड हो जाएगा। ठीक है सर। अब मेरा क्वेश्चन है, अगर ये एंट्री हो चुकी होती तो 10 के बदले में क्या ये एसेट की वैल्यू 12 होती? बिल्कुल। और अगर 12 होती तो इस पर डेप्रिसिएशन पूरे साल में क्या 1,20,000 लगता? बिल्कुल सही सर। लेकिन कौन मुझे बताएगा, हमने डेप्रिसिएशन 10 लाख का 10% लिया, कितना है? 1 लाख। लेना चाहिए था 12 लाख का 10%, 1,20। तो हु विल टेल मी क्या 20,000 से आपने डेप्रिसिएशन कम लगाया है? यस। तो अब आपने क्या करना था? पोस्ट P&L डेबिट टू एसेट बाय 20,000 फॉर डेप्रिसिएशन ऑन एप्रिशिएटेड वैल्यू। जितनी वैल्यू से हमने उसको एप्रिशिएट किया था ना, उसका डेप्रिसिएशन इफेक्ट वो आपको लेना है। इसका मतलब रीवैल्यूएशन में 2 एंट्री होती है। पहला, एसेट्स की वैल्यू को चेंज करो। दूसरा, डेफिनेटली डेप्रिसिएशन के इंपैक्ट को भी देखना होगा। क्लियर है? यस सर। अब डेप्रिसिएशन पोस्ट P&L से माइनस होगी और रीवैल्यूएशन प्री में ऐड होगा। अब ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? ध्यान से सुनते रहेंगे सर। प्री वाला प्रॉफिट 2 से बढ़ेगा, पोस्ट वाला 20,000 से माइनस हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट 2 लाख से बढ़ेंगे और 20,000 से माइनस हो जाएंगे। सिंपल। यस सर। तो आइए देखते हैं जरा आराम आराम से।
पहले इसको प्री पोस्ट कर लेते हैं। बताना, जब मैं आया पहले से प्रॉफिट कितना था 2, इसका मतलब मेरे आने के बाद 1, और ये पहले से पड़ा था तो मेरे आने के बाद नील। क्लियर है? ठीक है। फिक्स्ड एसेट डेबिट टू प्री एक्विजिशन, तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट प्लस कर दिया। ठीक है सर, तो प्री का प्रॉफिट आफ्टर रीवैल्यूएशन कितना हो गया 4, और फिक्स्ड एसेट में क्या 2 लाख प्लस हो जाएगा? सीबीएस में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या फिक्स्ड एसेट में 2 लाख प्लस हो जाएगा? बिल्कुल। डेप्रिसिएशन पोस्ट में से माइनस कर देंगे और वहां से फिक्स्ड एसेट से माइनस कर देंगे। बिल्कुल सही है सर, अगर ये समझ आ गया है, हो गया क्वेश्चन खत्म। इसको होल्डिंग माइनॉरिटी कर दो। सर ये तो बड़ा आसान था। हाँ भैया बहुत आसान था, कुछ नहीं करना होता। रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट लेने के लिए पहले आपको कॉस्ट निकालनी होती है। पहले आपको क्या निकालनी होती है? कॉस्ट। ठीक है, फिर कॉस्ट से कंपेयर करना होता है, जितना उसका एक्स्ट्रा गया होता है उससे हमें एंट्री पास करनी होती है। फिक्स्ड एसेट डेबिट टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, जिसको हम P&L में लेके जाते हैं, बट ऑब्वियस प्री वाले P&L को उतने से बढ़ा दो, और जितने से रीवैल्यूएशन की वजह से एसेट की वैल्यू बढ़ी है, क्या उतने से एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आगे वाले प्रॉफिट पे चार्ज कर लो। ठीक हो गया? यस सर। तो ये मेरा पॉइंट खत्म हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जरा अलर्ट होके बैठ जाओ। घड़ी के हिसाब से 3 मिनट के अंदर मैं आपको छोड़ रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। मेरा पहला क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन में आप 31 मार्च 2020 को ही आए होते और बैलेंस शीट भी 31 मार्च 2020 को होती, आते ही हम रिवैल्यूएशन कर देते और हम कहते कि इट इज 12 लाख, तो क्या होता? सर ये तो बहुत आसान हो जाता। कैसे? सर फिर तो हमें क्या करना था, हम तो ये कह रहे हैं कि 9 वाली चीज 12 की हो गई, तो सीधा सीधा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हो जाता? 3 लाख। तो एंट्री हो जाती फिक्स्ड एसेट 3 लाख से बढ़ाओ और प्री P&L भी 3 लाख से बढ़ा दो। बिल्कुल सही। तो फिर क्या डेप्रिसिएशन पे इफेक्ट आता? सर आता ही नहीं। क्यों? देखो, आज आया, आज ही रीवैल्यूएशन कर दिया, तो डेप्रिसिएशन तो आगे के पीरियड की है। अब आगे का कोई पीरियड ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन मैं आया अगर उसी दिन रीवैल्यूएशन हो चुका है और बैलेंस शीट भी डे वही है, तो फिर उस केस में डेप्रिसिएशन की एंट्री हट जाती है। क्लियर है? तो आप पॉइंट लिखेंगे जरा, स्पेशल लिखो जरा, स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट्स, बोनस, रीवैल्यूएशन, डिविडेंड। ठीक है जी, आराम आराम से देखते रहिएगा। सर इफेक्ट नॉट टेकन, इफेक्ट टेकन, बाय एस लिमिटेड। अगर तो इफेक्ट नॉट टेकन तो आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, दैट्स ऑल। अब जनरल रिजर्व कौन सा डेबिट होगा डिपेंड करेगा, प्री में से दिया तो प्री वाला माइनस कर देना, पोस्ट से दिया तो पोस्ट वाला माइनस कर देना, और शेयर कैपिटल बढ़ा देना, खत्म, बाकी अपने आप होता रहेगा। अगर इफेक्ट ऑलरेडी टेकन है तो स्टेप नंबर 1 में ओरिजिनल शेयर निकाल लेना, नहीं तो रूल 1 में परसेंटेज ऑफ होल्ड ही गलत आएगा। और दूसरे नंबर पे ध्यान रखना है आपने कि P&L या रिजर्व जहां से भी दिया था एक बारी प्लस कर देना और फिर एक बारी माइनस कर देना। माइनस कहां से होगा? अगर आउट ऑफ प्री था तो प्री में से माइनस, पोस्ट था तो पोस्ट में से माइनस। सर बोनस फिनिश। ठीक है सर। डिविडेंड कुछ नहीं करना। डिविडेंड के केस में जो भी P&L दिया है पहले डिविडेंड ऐड करके एक्चुअल प्रॉफिट निकालो, उसको प्री पोस्ट करो। अगर आउट ऑफ प्री है तो प्री में से माइनस, आउट ऑफ पोस्ट है तो पोस्ट में से माइनस, खत्म। और एक रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है, P&L डेबिट टू COC। अगर ये लिखा हो कि होल्डिंग कंपनी ने गलती से उसको अपने P&L में ले गया एंड डिविडेंड जो था दैट वाज आउट ऑफ प्री एक्विजिशन, ठीक है सर। रीवैल्यूएशन देखेंगे।
रीवैल्यूएशन में दो बातें होंगी, अगर तो एक्विजिशन आपने साल के शुरू में करा था तो फिर पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, एक्चुअल कॉस्ट एट बिगिनिंग निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे सर वो, बुक वैल्यू अपॉन 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट। बुक वैल्यू 9 लाख थी, 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट था 10% यानी कि 0.1, तो 1 में से 0.1 गया 0.9, तो 9 लाख डिवाइड बाय 0.9 10 लाख आ गया। ठीक है सर, फिर उसके बाद हमें दो एंट्री पास करनी है। अगर तो वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स रीवैल्यूएशन में बढ़ाई गई है तो फिक्स्ड एसेट डेबिट टू प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, और उस बढ़ी हुई वैल्यू पे क्या हमें डेप्ट चार्ज करना है पोस्ट में से, तो पोस्ट P&L डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स फॉर डेप्रिसिएशन, खत्म। सर ऐसा भी हो सकता है कि रीवैल्यूएशन में एसेट घटाई जाए, बिल्कुल हो सकता है। 10 वाली चीज 8 की रीवैल्यूड हो गई, पॉसिबल है, तो एंट्री उल्टी कर देना, प्री एक्विजिशन P&L डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, और फिर डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हो गई होगी तो उसको राइट बैक कर देना। कैसे कैसे राइट बैक करोगे, फिक्स्ड एसेट डेबिट टू पोस्ट P&L। आई होप सो गेटिंग द पॉइंट ना। मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, आई एम जस्ट सिंपली रिवाइजिंग द थिंग्स। कौन मुझे बताएगा, अगर एंड ऑफ द पीरियड, साल के अंत में अगर आप आ रहे हो और उसी दिन रीवैल्यूएशन कर रहे हो, फिर तो कोई पंगा ही नहीं है ना, ये स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है। जो बुक वैल्यू है रीवैल्यूड फिगर से बढ़ाओ, मैच करो और सीधा ही एंट्री कर दो, फिक्स एसेट डेबिट टू प्री एक्विजिशन। उसमें डेप का भी इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि बैलेंस शीट वाले दिन रिवैल्यूएशन कर रहे हो तो बाद का कुछ है ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन का एंट्री इफेक्ट निल हो जाएगा। ठीक है जी, यस सर। तो आई हैड ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको सारा बता दूं। प्रेफरेंस शेयर दिखेगा, सीधा माइनॉरिटी में जोड़ देना, कोई सोचना भी नहीं है उसके अंदर। इंटर कंपनी गोइंग्स जितनी भी होंगी म्यूचुअल, वो काट देना। लॉस बाय फायर होगा तो एक बार ही माइनस प्लस कर देना, दूसरी बार माइनस कर देना, वो भी कर लिया हमने। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक होगा तो वो कैसे डील करते हैं वो भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। ठीक है, अब कल 7 बजे टेस्ट है, उससे पहले एक क्लास मैं आपको जरूर दूंगा जिसमें हम MCQ डिस्कस करेंगे ताकि आपका टेस्ट जो है वो और अच्छा हो सके। ठीक है जी, चलो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं कल 7 बजे। उससे पहले एक क्लास शेड्यूल करूंगा, टाइमिंग आई एम नॉट श्योर, मॉर्निंग में कोशिश करूंगा 11, साढ़े 11, 12 बजे तक आ जाए वो। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच।